दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में या फिर एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बात के बारे में जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों दो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं जो बेसिकली बताती हैं कि एक ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू होती है और एक रिटेल पॉलिसी जिसकी ओनरशिप आपके पास होती है, जो आप खुद डायरेक्टली खरीदते हो। तो ये दोनों के दोनों मुद्दे ऐसे होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लोग मैक्सिमम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और रिटेल पॉलिसी के बारे में जानते ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म होने के लिए आज की वीडियो हमारी रहेगी और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और कौन सी पॉलिसी लेना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिटेल पॉलिसी वर्सेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम लोगों को ये पहले तो समझना ज़रूरी है कि रिटेल पॉलिसी होती क्या चीज़ है और ग्रुप इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। तो दोनों को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब क्या है, फिर उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को रिटेल पॉलिसी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप इंश्योरेंस। तो दोस्तों, रिटेल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो पॉलिसी कंपनी डायरेक्टली देती है कस्टमर्स को, यानी उसके बीच में सिर्फ एग्रीमेंट जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें आपका डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होती है और आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, यानी उस पॉलिसी की जो ओनरशिप होती है वो आपके पास होती है। आप डायरेक्टली उस पॉलिसी को परचेस करते हो वाया अलग अलग मोड के थ्रू। मोड मतलब यहाँ पर है डिफरेंट तरीके के थ्रू, जिसमें आप ऑनलाइन परचेज भी करते हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एडवाइज़र से पॉलिसी खरीदी आपने, या फिर आप कंपनी से डायरेक्टली लेते हो उसके डायरेक्ट चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रिटेल पॉलिसी हो गया। और ग्रुप इंश्योरेंस होता है जिसमें आपकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, यानी 3 उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक कस्टमर इन्वॉल्व होता है या मेंबर इन्वॉल्व होता है जिसकी पॉलिसी है, जिसको हम इंश्योर्ड मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस मेंबर को इंक्लूड करती है। जैसे बैंक्स के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो बहुत सारे बैंक्स आपको एक पॉलिसी देते हैं ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, या फिर आपकी खुद की कंपनी जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आपकी सेफ्टी प्रॉपर तरीके से रह सके। या फिर बहुत सारी NGOs होती हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे आपको एक ग्रुप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मिलता है या दिखता है। तो आप कवर तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप बेसिकली प्रॉपर तरीके से कवरेज है कि नहीं है वो ग्रुप इंश्योरेंस आपको देता है कि नहीं देता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर आप 3 लोग इन्वॉल्व होते हो, आप जिसमें आपकी एक कंपनी हो गई जिसने आपकी पॉलिसी करी है, इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसके थ्रू पॉलिसी मेन हुई है बेसिकली, और आप खुद इन्वॉल्व हो गए जो आप इंश्योर्ड मेंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस में आप 3 लोग हो गए और रिटेल पॉलिसी में आप डायरेक्टली कस्टमर कंपनी के बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही है कि हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है रिटेल पॉलिसी लेना। मैं ग्रुप इंश्योरेंस के अगेंस्ट में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस इसलिए बोला गया है ताकि लाइबिलिटीज़ खत्म हो या फिर किसी तरीके से पॉलिसीज़ मैक्सिमम लोगों को कवरेज दे सके। तो बैंक्स वगैरह भी पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिसी से बेटर हमारे लिए रिटेल पॉलिसी होना क्यों ज़रूरी है। आप डेफिनेटली अपने हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम करते हैं उस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दे रखा हो, लेकिन आप ज़्यादातर देखना कि उसकी इंश्योरेंस की कवरेज कितनी है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैक्सिमम बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हैं तो 10 लाख रुपए के आसपास की कवरेज आपको मिलती होगी। लेकिन उसमें क्या कैपिंग्स हैं, नहीं है, रूम रेंट पे कैपिंग्स हैं, नहीं है, तो फीचर्स भी आपको कंपैरिजन करने होते हैं। और रिटेल पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है, आप खुद उसके ओनर होते हैं, आप अपनी मर्जी से जो पॉलिसी परचेज करते हैं आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मुद्दा हमारा है ओनरशिप का, यानी रिटेल पॉलिसी के मालिक होते हैं आप, और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के मालिक आप नहीं होते हैं, आप सिर्फ इंश्योर्ड मेंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप उसमें ओनरशिप कैरी नहीं करते हैं,
आप उसमें एक मेंबर होते हैं, इंश्योर्ड मेंबर जिसको बोल सकते हैं आप, चाहे आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो उसके अंदर, चाहे आपके माता पिता भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जब तक आप उस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से पॉलिसी करा रखी है तभी तक कवर करेगी जब तक आप उस कंपनी के अंदर जिसने आपकी पॉलिसी करी हुई है वो आप वहाँ पर नौकरी करते हैं, या फिर आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर जब तक है तब तक ही आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा हो गया ओनरशिप। ओनरशिप आपको रिटेल पॉलिसी में डायरेक्टली मिलती है। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो इसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ होती हैं वो IRDAI से अप्रूव्ड पॉलिसी डायरेक्टली नहीं होती हैं, और जो रिटेल पॉलिसी होती है वो उसकी एक एक शब्द, एक एक लाइन IRDAI से अप्रूव्ड होता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ दोस्तों कि ग्रुप इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको मान लीजिए किसी बैंक ने वो पॉलिसी किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके बनाई, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर उसने एक चीज़ें लिख ली कि हाँ ये पॉलिसी हम बेचेंगे, या फिर आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाई जिसमें आप कवर्ड होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट की तरफ से या IRDAI की तरफ से गाइडलाइंस हैं, उसके बेस पे पॉलिसी बनाई जाती है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकती है, या फिर हर बैंक उस पॉलिसी को अलग अलग तरीके से बना के इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर बेच सकता है, लेकिन गाइडलाइंस IRDAI की डेफिनेटली फॉलो होती है। और ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉलिसीज़ अप्रूव नहीं होती हैं IRDAI से, वो पॉलिसीज़ का खांचा या उसका जो ढांचा है या उसका जो बेसिक लाइन्स हैं वो पूरी तरीके से IRDAI के हिसाब से बनी होती हैं, लेकिन वो पॉलिसी अप्रूव कराने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। और ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो एक साल का होता है। कंटिन्यूटी का उसमें कोई इस तरीके से क्लॉज नहीं होता है कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते हैं तो आपको वो कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा, तो कोई उसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन रिटेल पॉलिसी आपकी एक एक शब्द, एक एक लाइन IRDAI से अप्रूव्ड पॉलिसी होती है, यानी कंपनी जो भी ब्रोशर बनाती है, प्रीमियम चार्ट डिसाइड करती है, कुछ चेंजेस लेके आने हैं, सब कुछ उसको IRDAI से अप्रूव कराना होता है, तब जाके वो आपके पास आती है कि ये चीज़ मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदिए, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ उसको दिखाने के बाद ही वो आपको प्रोडक्ट बेचता है। तो आप सेकंड मुद्दा यहाँ पर क्या है कि आपकी ओनरशिप के साथ साथ में वो सारी की सारी चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में IRDAI से अप्रूव होती है, IRDAI की नॉलेज में होती है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ करना चाहिए। दोस्तों इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो मेरी पॉलिसी है ग्रुप इंश्योरेंस वाली, या फिर मैंने अगर रिटेल पॉलिसी कोई ले रखी है, तो अगर कल को, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है, ग्रुप में तो डेफिनेटली 1 साल का ही एग्रीमेंट होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि मुझे प्रीमियम रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज करेगी, या फिर मुझे उसकी क्वालिटी चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेगी। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा क्वालिटी का है, यानी पॉलिसी मैंने जो परचेज करी है, तो अभी पिछले मैं 10-12 सालों के बारे में आपको अभी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि रिटेल पॉलिसी हमेशा इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव का मतलब रूम रेंट पे पहले कैपिंग्स हुआ करती थी, अब रिटेल पॉलिसी में कैपिंग्स नहीं है। यानी जब भी वो लोग प्रीमियम इंक्रीज करते हैं या टाइम के साथ में जब भी वो लोग चीज़ें को चेंज करते हैं, तो पॉलिसी पहले से अपग्रेड हुई है, कभी भी डिग्रेड पॉलिसी नहीं हुई है अभी तक के हिस्ट्री में। आगे का पता नहीं, लेकिन दोस्तों चांसेस हमेशा अपग्रेड करने के होते हैं, क्योंकि IRDAI ने इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनीज को वो चीज़ें अगर उनको डिग्रेड करते हैं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने सारे कस्टमर्स हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, उनको डायरेक्टली लॉस होता है। बट बिकॉज ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर डायरेक्टली उसका एग्रीमेंट नहीं है, तो वो चेंजेस वो कर सकते हैं, पॉलिसी को डिग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, जब उनका मन करेगा तब कर सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तक की डेट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि उसमें आप सिर्फ मेंबर हो, आप ओनर नहीं हो उस पॉलिसी के। और इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आप मान लीजिए किसी इंश्योरेंस जहाँ पे नौकरी करते हैं उसने पॉलिसी दे रखी है आपको, तो आप उस पॉलिसी में किससे आर्ग्यूमेंट करेंगे, है ना। तो हो सकता है आपकी पॉलिसी में आज कोई खोपे नहीं है। खोपे का मतलब होता है 20%, 10% चार्जेस कटेंगे जो भी क्लेम आपका आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सम इंश्योर्ड। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है, क्लेम 1 लाख का आया, और आपकी पॉलिसी में ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर कंपनी ने कोपे लगा रखा है 20% का, तो आपको 1 लाख के क्लेम में भी 20,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर ये थोड़े से लूप होल्स होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं जब आपका क्लेम आता है। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है जो आप, क्योंकि आपको वो पॉलिसी आपकी कंपनी ने दी है, तो लेकिन आपको ये भी चेक करना होता है कि क्या
जो आपको 80D का बेनिफिट है वो आपको ग्रुप इंश्योरेंस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपको 80D का बेनिफिट नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली रिटेल पॉलिसी लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो ग्रुप इंश्योरेंस में शायद ना मिले। 25,000 रुपीज़ तक का आपके लिए होता है और 50,000 रुपीज़ तक का आपके पेरेंट्स के लिए होता है, अगर उनके 60 से ऊपर है। 60 से कम है तो 30,000 रुपये का बेनिफिट उनको भी होता है 80D के अंदर। दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर अगेन हम लोग आते हैं, बिकॉज क्योंकि ये एग्रीमेंट हमारा 1-1 साल का होता है, तो इसमें कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें। रिटेल पॉलिसी, क्योंकि मैं अगेन बोलता हूँ आपकी ओनरशिप है और IRDAI इसमें डायरेक्टली कंट्रोल करता है हर पॉलिसी को, तो उसमें अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कुछ इस तरीके से गलत चीज़ करती है जिसमें कंटिन्यूटी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में बात कर सकते हैं। पर ग्रुप इंश्योरेंस में आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी ने पॉलिसी अपनी कंपनी से मिली हुई है उसको, और या फिर उसने बैंक से पॉलिसी खरीदी हुई है जो ग्रुप इंश्योरेंस है, उसको अनफॉर्चुनेटली कैंसर डायग्नोस हो जाता है। भगवान ना करे किसी को बीमारी हो ऐसी, बट कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो उसको अगर मान लीजिए क्लेम उसका आ रहा है, डेफिनेटली कैंसर डायग्नोस है तो बीमारी का इलाज तो कराएगा ना बंदा। तो अगर उसको बीमारी का इलाज कराना पड़ता है और अगले साल प्रीमियम उसका 3 गुना हो गया बैंक्स के अंदर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कंट्रोल नहीं है प्राइसिंग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से। और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपकी कंपनी ने क्या कर दिया कि पहले फैमिली पॉलिसी दे रखी थी जिसमें परिवार के किसी सदस्य को बीमारी हुई, और जब अगले साल बीमारी जब हुई तो पता चला कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, फैमिली इंक्लूड नहीं है, या फिर पेरेंट्स इंक्लूड थे, अब पेरेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं तो पेरेंट्स इंक्लूड नहीं है। या फिर क्या कर दिया, इस साल आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अगले साल आपकी पॉलिसी में कोपेमेंट चार्जेस लगा दिए। तो अब आप उस टाइम पे क्या करोगे? आप उस टाइम पे बोलोगे कि नहीं, मुझे तो नई पॉलिसी लेनी है रिटेल पॉलिसी के अंदर, जो डायरेक्टली ले लेता हूँ मैं जाके। सर यही प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपकी रिटेल पॉलिसी, जिस आदमी को बीमारी है उसको पॉलिसी हो सकता है ना मिले। तो ये एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में है कि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे तो हमें तुरंत मिल जाएगी। सर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत सारी कंपनीज कवर नहीं करती है, और कवर नहीं करती है तो छोड़ दीजिए सर, आपको पॉलिसी मिलेगी भी नहीं, हो सकता है। जैसे हार्ट के बंदे को पॉलिसी नहीं मिलती, पैरालिटिक अटैक को पॉलिसी नहीं मिलती, या फिर आप कैंसर है किसी को, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी बड़ी बीमारियां कोई भी हैं जो ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ें हैं, वो अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है तो पॉलिसीज़ नहीं मिलती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देती हैं आपको उस टाइम पर। आप उस वक्त इतना पछताओगे कि सोच नहीं सकते हो आप, और आपको पता नहीं कि आपकी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करेगी आगे। हो सकता है अगले साल ख़त्म ही हो जाए। अभी आपने कुछ पिछले साल बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी कि कुछ बैंक्स मर्ज हो रहे थे आपस में, गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को मर्ज किया है, तो वहाँ पर जो भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही थी, लोग इतने परेशान हुए आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर भी किया है। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर IRDAI है, तो जो रेगुलेट करती है पूरी तरीके से, लेकिन परेशानी तो हुई ना आपको। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि रिटेल पॉलिसी लेते तो शायद ये परेशानियाँ नहीं आती। तो इसलिए रिटेल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो। तो कभी भी कंपैरिजन में जब जाते हो तो आप ये समझ के रखना कि ग्रुप इंश्योरेंस से बेटर हमेशा रिटेल पॉलिसी होती है। तो वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूटी बेनिफिट के बारे में, जो हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यूटी बेनिफिट हम लोगों को, कोई भी बीमारी है किसी को, कोई भी चीज़ चल रही है, कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, कुछ भी करेगी, आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी भी मना नहीं कर सकती कि मैं आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करूँगी। ग्रुप के अंदर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मना नहीं कर सकती है। क्यों नहीं मना कर सकती है? क्योंकि रिटेल पॉलिसी आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट के लिए ही होती है, और रिटेल पॉलिसी आपकी खुद की ओनरशिप के साथ है। ग्रुप इंश्योरेंस में हो सकता है टाई अप खत्म हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी वैसे गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आ गई है, बोल रही है गवर्नमेंट कि वो कंटिन्यूटी बेनिफिट उस पर्टिकुलर बीमारी में या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को वो पॉलिसी देनी पड़ेगी उसको रिटेल के अंदर। अभी ये चीज़ आई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी इस चीज़ के साथ नहीं है कि कितना प्रीमियम लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरीके से होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। रिटेल पॉलिसी इज ऑलवेज बेटर देन ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने बात करी है ग्रुप इंश्योरेंस और रिटेल के अंदर, तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये होता है कि जो भी मैंने चीज़ खरीदी है उसमें मैं कितने पैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राइसिंग कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत, जो मैंने पहले भी बताया आपको।
तो प्रीमियम का आपका कुछ डिफरेंस कितना आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। रिटेल में भी डेफिनेटली 3 से 4 सालों में एज पर महंगाई या फिर कोई भी डिफरेंस आता है, कुछ भी नई चीज़ें आती हैं। IRDAI ने लास्ट ईयर कुछ चेंजेस करने के लिए बोले थे, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे या फिर नॉन पेबल आइटम्स थे या फिर कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, कुछ कंजेनिटल डिजीज़ थी वो कवरेज करिए, HIV एड्स को कवरेज करने के लिए बोला। तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली हैं सभी कंपनीज़ को कवरेज करने के लिए। तो सभी कंपनीज धीरे धीरे करके प्राइसिंग को चेंज कर रही है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है ये, बिकॉज ऑफ पॉलिसी को बेटर बनाया गया है एज पर IRDAI गवर्नमेंट ने बोला है करने के लिए। तो सभी कंपनीज इनको कवर कर रही है, तो पॉलिसी में थोड़ा प्राइस का चेंजेस हुआ है। तो ये रिटेल पॉलिसी का लेकिन खूबसूरती यही है कि आपको वो चेंजेस गवर्नमेंट जब दे रही है तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंटिन्यूटी बेनिफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ कि सभी लोग नहीं बताएंगे आपको, गवर्नमेंट ने स्पेशली बोला है और ये आपको कुछ कंपनी लिख के भी दे रही होंगी। रिटेल पॉलिसी के अंदर सिर्फ ये चीज़, ग्रुप में नहीं है दोस्तों, रिटेल में है सिर्फ ये चीज़ कि अगर आपकी पॉलिसी 8 साल पुरानी हो जाती है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिक्लाइन नहीं कर सकती है। सिर्फ डिक्लाइन कर सकती है कि वो चीज़ परमानेंट एक्सक्लूजन में आती है, यानी वो चीज़ नहीं मिलनी है कभी ज़िंदगी में, तो एक अलग बात है। ठीक है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं मिलना सर क्लेम, उसमें इलीगल एक्टिविटी में आता है। कोई आदमी किसी का मर्डर करता है और वो कल्पिट है तो क्लेम नहीं मिलेगा सर, विक्टिम है तो क्लेम मिल जाएगा, अगर कल्पिट है तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आते हैं जो नहीं मिलेंगे सर। लेकिन आपको ये फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और चीज़ है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंपनी बोलती है नहीं ये वेटिंग पीरियड था, ये चीज़ है, इसका तो क्लेम हम देते नहीं है, ये क्लेम तो बेसिकली आपने कुछ चीज़ छुपाई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हर आदमी फेस करता है कि ये बीमारी पुरानी थी। तो ये सारी समस्याएं ऑलमोस्ट IRDAI ने ख़त्म करने की कोशिश करी है। और 8 साल पुरानी अगर आपकी पॉलिसी हो जाती है किसी भी रिटेल पॉलिसी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि रिटेल पॉलिसी हमेशा, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदिए जाके, लेकिन आप पहले कंपैरिजन करिए, समझिए, और आपको अगर ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ या आप उसको समझोगे कि रिटेल पॉलिसी आपको लेना ज़रूरी है, और आप डेफिनेटली जाकर लोगे भी उसको, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि रिटेल पॉलिसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारी बातें हुई हैं उससे आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे रिटेल वर्सेस ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैसे कैसे डिफरेंसेस होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसको बेसिकली और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि कुछ और डिटेल में जानना है आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, जितने लोगों को भेज सकते हैं उसको भेजिए सर, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो घंटी दबाइए दोस्तों, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।